और इस वक्त मैं साहिबाबाद गाजियाबाद के शहीद नगर में हूं, जहां पर अनस नाम के एक नौजवान की, जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल, 10 मार्च 2026 से जो लापता था, जिसकी स्कूटी 10 मार्च की रात ही मिल गई थी टीला मोड़ लोनी के पास में, आज उसकी डेड बॉडी घर पहुंची है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा और सुना था अरीब का मामला, जो कि कूचा चलान दरियागंज का केस सामने आया था, जिसको राहुल प्रजापति ने और बाबू अशोक ने मार डाला था। लेकिन घर वालों की चिंता इनके अनस के बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने जब ये खबर देखी और सुनी थी कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरीब है वो लापता है, घर वाले ढूंढ रहे हैं, और बाद में जब ये बात पता लगा कि उसकी बॉडी मिली है, तो अनस के घर वालों की टेंशन और ज्यादा हो गई थी। पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ किस तरीके से ये गया, किसने मारा, क्योंकि स्कूटी के मिलने के 6 दिन बाद आज जब लाश मिली है तो मालूम ये हुआ कि गाजियाबाद पुलिस के जरिए बॉडी नहर में मिली। वहां पर कैसे पहुंचा, किसने मारा, क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन परिवार रमजान के इन दिनों में रात दिन ढूंढ रहे थे, सुबह शाम ढूंढ रहे थे। पता ही नहीं था कि अनस कहाँ गया, किसके साथ गया। अनस का फलों का काम था, वो केले वगैरह का कारोबारी था और किसी से पैसे लेने के लिए गया था, जो सामान के माल के पैसे थे केले वगैरह के, वो लेने गया था। घर से कहकर गया, कब गए, सारी बात जो है परिवार वाले जो साथ में है मेरे, उसके भाई हैं, वालिद साहब हैं और दीगर तमाम लोग हैं, वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। आस मोहम्मद, बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए सर, कल वो 10 तारीख को जो है, 10 तारीख को शाम को 7 बजे हमारे साथ वो रोजा वोजा अख्तियार करके और वो गया 7 सवा 7 बजे। यहाँ से वो शालीमार गार्डन हॉस्पिटल में पहुंचा और हॉस्पिटल के अंदर उसने वहां पर मिलकर फिर कहने लगा मुझे तगादे में जाना है, मैं वहां जा रहा हूँ फरक नगर। वो फरक नगर तगादे में चला गया। फरूक नगर? हाँ, फरूक नगर। जब वो फरूक नगर गया तो वहां से कोई 8:45 बजे कॉल करी कि हमारे घर वालों ने, हाँ, एक दोस्त था उनका, उसने कॉल करी 8:45 बजे, हाँ भाई कहाँ है, मैं फरक नगर हूँ और आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। आधे घंटे में वो जब ने आया, उनने फिर 9:30 बजे कॉल करी तो उसका फोन स्विच ऑफ था। फोन स्विच ऑफ था? फोन स्विच ऑफ था। ये 10 तारीख की बात बता रहे हो? ये 10 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं, और ये 9:30 बजे की बात बता रहे हैं। फिर वो 10 बजे वो घर पे आया हमारे, क्या कभी घर पे आ गया हो। अब उनने हमारे घर पे आके देख बूझा कि भाई अनस कहाँ है। नुका अनस तो अभी आया ना है, उसको फोन कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ जा रहा। तो हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो, स्विच ऑफ हो गया हो। थोड़ी देर वेट किया, 11 बज गए। तो 11 बजे फिर हमने वेट करने के बाद हमने दोस्तों को या जो भी उसके दोस्त थे उन्हें कॉल करनी शुरू करी कि जी आप कहीं अनस है, अनस है, मैं लगा लूं, नहीं, लेकिन वहाँ नहीं पता लगा। हम 12 बजे फरक नगर की तरफ को देखने के लिए वहाँ पर गए। तो किसी ने बताया था कि ये उस तरफ गया है? हाँ, नहीं, इससे बात हुई थी, कह के गया था ये रोज जाता है वहाँ तगादे में, डेली जाता था। अब ये कह के गया, जब आधे घंटे पहले भी बात हुई है तो यही हुई है कॉल पे बात कि मैं फरक नगर हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आप बताते रहिए। वो नहीं आया। और आने के बाद में जब हम उसे 12 बजे ढूंढने के लिए गए तो हमने वहां पर जाके पहले थाने के अंदर ही कहा, पूछताछ करी कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। वो बोले कोई ऐसी तो कोई हम पे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन अब उन्होंने कहा हमसे कि जी अगर कोई ऐसी बात होती तो हो जाता, देख लो तुम अभी। ये किसने कहा? वही थाने में जो सिपाही थे, हाँ, पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा। हम ढूंढने लगे, हम ढूंढ के वहां पे हमने इतना ढूंढा तो 3:30 बजे हमें स्कूटी बरामद हो गई। हमें 3:30 बजे स्कूटी बरामद हुई और हमने 112 पे कॉल करी, पुलिस बुलाई, पुलिस आई और हमने पुलिस को दिखाया। हम पूरा यहाँ से कॉलोनी के 100-150 लोग वहाँ पे जब रात को चले गए 4 बजे। वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि स्कूटी हमें थाने लेके जानी है, अगर मिल ढूंढ लो। इधर आधा ढूंढा उसे, यहाँ जंगलों में ढूंढा, इधर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अब हम जब आगे, उन्होंने कहा जी हमें कंप्लेंट दो। हमने उन्हें कंप्लेंट दी लिख करके, और वो कंप्लेंट लिखने के बाद में उन्होंने हमें एनसीआर काट के सुबह दी 10 बजे। जब 10 बजे गुमशुदगी की फिर उन्होंने जब हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी तो वो बोले भैया अब तुम्हारा काम चालू है, अभी आप जो है 11 बजे तक इसकी वो कॉल डिटेल आ जाएगी, हम इसे ढूंढ के तुम्हें बता देंगे कहाँ है, कॉल डिटेल आ जाए। अब वो कॉल डिटेल शाम तक आई 8 बजे।
8 बजे उन्होंने नंबर हमसे पिछलवाए, तो वो कुछ व्हाट्सएप कॉल हुई भी थी। कहने लगे ये लास्ट में जो यहाँ पे खड़ा हुआ, उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि सीसीटीवी में 2 कार आई हैं और वो 2 कार रुकी। जब तक तो वो बात कर रहा है फोन पे, और 2 कार से जब तक कार नहीं आई है। जब कार आई, कार रुकी 20 से 25 सेकंड सीसीटीवी के अंदर। अब उन्होंने बस जब वो कार गई है तो वो नहीं है। अच्छा, जब कार चली गई है तो फिर वो वहाँ पे नहीं था, नहीं तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ बात कर रहा है। क्या उसको कहीं गाड़ी वगैरह में लेके गए हैं डाल के, या क्या किया है? देखिए हमारा तो यही मतलब है कि जब वो गाड़ी नहीं थी तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ फोन पे बात कर रहा था, सीसीटीवी में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वो गाड़ी आके रुकी, फिर उसके बाद जब गाड़ी चली गई तो वो नहीं था वहाँ पे, अनस नहीं था। हम उन्होंने ये देखा, देखने के बाद में हम बहुत वहाँ पर वहीं रहे। हमने आपसे भी बात करी थी, कॉल पे आपने बात करी थी। मैंने तो लाइव में अरीब का दिखा रहा था, तो अरीब के लाइव में ही मैंने आप लोगों को जोड़ लिया था। जोड़ लिया था। हाँ। वो जब भी हम वहाँ पर थे तो उन्होंने हमें 14 तारीख में परसों आकर के बुला करके एक आश्वासन दिया, कहने लगे बच्चे ने जो है पैसे डलवाए अपने अकाउंट में, जबकि वो घर से कुछ भी लेके नहीं गया था। उन्होंने कहा कितना अकाउंट में डलवाए पैसे? अकाउंट में कितने डले थे? 87,000 या 21। आप अनस के भाई हो? छोटे? छोटा भाई हूँ। मेरा नाम है खालिद। मैं उनके साथ ही रहता था, काम करता था उनके साथ ही। तो उन को सूचना मिली कि निजामुद्दीन है। उन्होंने हमसे भी यही बताया कि निजामुद्दीन हमने देखा है, पुलिस वालों ने। पुलिस वाले भी थे और कई टीमें थी। उन्होंने यही बताया कि निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन से पैसे गिरवाए हैं। पैसे गिरवाने के बाद वहाँ से निकल पड़े हैं। निजामुद्दीन कौन है बंदा? अनस। निजामुद्दीन से साइबर कैफे से पैसे गिरवाए उन्होंने। अच्छा, हाँ, उन्होंने यही हमें बताया। हमें ये पता नहीं है कि मिले उन्हें या नहीं मिले। वो हमें आश्वासन देते रहे कि हमें निजामुद्दीन मिल गया है। उसके बाद कहने लगे हमें वहाँ से गाड़ी में बैठकर वहाँ चले गया मुरान नगर। बस यही आश्वासन देते। किसकी गाड़ी में बैठ के गया था ये नहीं पता लगा? ओला से बता रहे थे, ओला से। तो अपनी स्कूटी लेके गया हुआ था, तो फिर नहीं, ये तो गायब था। वो स्कूटी तो बरामद हो गई थी सर, मैं बताता हूँ, इससे नहीं बताया जा रहा। स्कूटी तो हमें बरामद 3:30 बजे ही हो गई थी। अच्छा, उस दिन जो 10 तारीख में था ना, 10 के बाद फिर 11 AM 3:30 बजे हमें हो गई थी। हमने 4 बजे पुलिस जब भी कॉल करी 112 पे, 4 बजे हम थाने में देखा है स्कूटी, हम ही लेके गए थे। हमने दे दी थी उन्हें स्कूटी। लेकिन अच्छा, अब वो वही आश्वासन के जी ढूंढ रहे हैं। देखो हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, कॉल डिटेल आ जाए। जब कॉल डिटेल आ गई, कहने लगे ये लास्ट में जो कॉल कर रहा है यहाँ खड़ा हो गया, ये व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, इसकी डिटेल नहीं निकलती हमारे पास। मैंने कहा सर अब फिर कैसे होगी? इनको हम कर रहे हैं कोशिश, मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं। अब 13 तारीख में उन्हें पता लगी कि उन्होंने मोबाइल अपने अकाउंट में पैसे डलवाए अनस ने। तो वो पैसे ही तो लेने गया हुआ था ना, केले माल के। वो तो 1,000-2,000 रुपए होते हैं सर। अच्छा, 1,000-2,000 रुपए मिलते हैं, 2-4 हजार। एक सुनीता है, एक लेडीज वहाँ फरकनगर में, उनके पास केला जाता था। उनसे 1,000-2,000 रुपए उन्होंने बताया भी कि मेरे से तो 1,000 रुपए लेके गया है। तो वो ले चुका था वहाँ से? 1,000 रुपए ले चुका था। अब जब हमने वो आश्वासन ही चलता रहा, तो ये 14 तारीख को हमने कहा, हम जा रहे थे कहीं भी, हम आज कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, ACP साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें बुला करके आश्वासन दिया, कहने लगे देखो वो अपनी मर्जी से गया हुआ है और हमने उसे वहाँ देखा है निजामुद्दीन में। ये रही उसकी CCTV फुटेज अपने मोबाइल में दिखलाई। हमने कहा जी ये तो कपड़े चेंज है, वो कपड़े खरीद लिए होंगे। उन्होंने सेविंग भी बना ली, क्या सेविंग तो बनवा लेते हैं, क्या पता बनवा ली हो, सेविंग बनवा ली। और ऐसा है अब किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, SHO साहब ने कहा। अच्छा, और तुम्हारा बच्चा गया हुआ है, हम इसे 1-2 दिन में ढूंढ लेंगे, लाके दे देंगे। मतलब पुलिस यही कहती रही ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, हो जाएगा। हाँ, उन्होंने। आप लोगों को क्या लगता है अब ये वहाँ? देखिए ये प्लानिंग, मर्डर प्लानिंग है, प्लानिंग मर्डर है पूरा। हमने जब भी कहा था कि हमारे भाई को ये जो है किडनैप है, ये इसे आप गुमशुदगी में मत लिखो, कि पहले NCR ही लिखी जाती है, 24 घंटे बाद इसे FIR कर देंगे। हमने जब भी कहा था, क्योंकि स्कूटी बरामद हो गई थी। अब उन्होंने जब वहां से करके तो हमसे क्या कहा कि किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा वो करोगे ना और किसी से कहोगे, सुनोगे, तो मैं मुकदमा बना दूंगा आपके ऊपर ही, NCR जो आप पुलिस को गुमराह कर रहे हो। अच्छा, SHO साहब ने, पुलिस ने भी उल्टा धमकाया। ठीक है, आप पोस्टमार्टम हो गया, बैठ गए। ठीक है, पोस्टमार्टम हो गया, हाँ, आपके दे दिए। जी। आप लोगों ने देखा था केस में अरीब का हम लोग दिखा रहे थे, वो पुरानी दिल्ली का, उसी बीच ये भी गायब हुआ। तो बहुत ज्यादा आप लोगों को इस चीज को देख करके सोचकर और ये खबर सुनकर तो डर लगा। हमने उसी वक्त आपको भी कॉल करी थी कि सर ये ऐसे मसला हो गया कि पहले इसे दिखलाया जाए। अब उन्होंने जब हमें 14 तारीख को वो फुटेज दिखला दी CCTV की, तो हमारे दिल को थोड़ा सुकून हो गया था। अब आज वहां से हमारे पास फोन आता है नन नगरी थाने से, क्या कि ऐसे आपका नाम ये है, आपके बच्चा गायब है। हाँ,
तो आपके बच्चे के ऐसे ऐसे वहाँ बॉडी मिली है नाहल मसूरी, चौकी नाहल चौकी नाहल है जो मसूरी में है। तो इसकी जो लाश है वो नहर में से मिली है। नहर में से मिली है। हमें ये बताया गया, जब हम पहुंचे हमें बॉडी की शनाख्त भी नहीं करने दी। वो उन्होंने पैक करके ना उसे सील करके बोलेरो गाड़ी में रख रखी थी, और जो उसकी आईडी थी वो आईडी हमें ओरिजिनल नहीं दिखाई दी गई, वो हमें उसमें दिखलाई गई मोबाइल के अंदर। ठीक है, जो उसकी आईडी थी। अब लग क्या रहा है आप लोगों को? हमें तो ये लग रहा है प्लानिंग मर्डर है। नहीं, मर्डर अगर है तो कहीं किसी से कुछ और लेन देन था, दुश्मनी थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, कुछ था अनस का? कुछ भी नहीं था। वो छोटे आपको पता होगा। वो तो सबसे बहुत प्यार मोहब्बत से बोलते थे, किसी से कोई लड़ाई दंगे नहीं था, कुछ भी नहीं था। पिछला कोई केस मुकदमा? कोई भी नहीं, ना मुकदमा कुछ भी नहीं था। अनस की माँ से मिल सकते हैं हम? अनस की माँ आपकी वालिदा? ना, उनसे नहीं मिलता। कहाँ है वो? है तो यहीं बैठी हुई है, तो यहीं बैठी। उनसे कहकर गया था कुछ आखिरी में? कुछ भी नहीं। घर से हंसते खेलते रोज अफ्तियार करके 7 साढ़े 7 बजे नमाज वमाज पढ़ के, वो चाचे का पोता हुआ था, उसके पोते को, चाचे के पोते को देख के आके वहाँ से मिठाई विठाई खा के जब निकले थे, वहाँ से भोपरा से 1 से 500 रुपए लिए, फिर फरकनगर चले गए। फरकनगर जाने के बाद वहाँ से 1000 रुपए लिए हैं। फरकनगर जाने के बाद फरूखनगर से 1000 रुपए लिए हैं। सुनीता नाम है उस लेडीज का। ये जब यहाँ से घर से निकल के गया ना, ये एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिस वक्त में वो यहाँ से निकल करके गया है, उस टाइम की एक ये फुटेज दिखा रहे हैं। हाँ, रास्ते की है, रास्ते में हॉस्पिटल में दिखाइए, मुझे दिखाइए। ये रास्ते में मिलता हुआ गया। ये हॉस्पिटल की है? हाँ, जो ये आ रहा है जीने से उतर के आ रहा है। ये जीने से उतर के आया है। अच्छा, ये 10 तारीख को जाने से पहले इसके एक कजिन के यहाँ बच्चा हुआ था, तो ये गायब होने से पहले हॉस्पिटल गया है। हॉस्पिटल में जाकर के इसने वहाँ बच्चे को देखा है, परिवार से मिला था, और ये बिल्कुल इसके आखिरी लम्हात थे गायब होने से पहले। ये देखिए जरा, देखिए इसकी जेब में कोई पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ। और वो पैसे फिर कहाँ से आए, क्या है, ये कौन से पैसे? जो अकाउंट में डलवाए हैं कैश। 1.5 लाख रुपए। न कोई बैग है, न कुछ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसके अकाउंट में पैसे किसने डलवाया? यही दिखलाया हमें तो पुलिस ने, जो सीसीटीवी फुटेज दिखलाया कि इस जगह से ये पैसे डलवा रहे हैं, देखो ये अपने अकाउंट में पैसे डलवा रहा है। और हमसे ये भी कहा गया कि हमने उससे जाके इंक्वायरी करी, उसके यहाँ 3 लाख रुपए अकाउंट में डलवाने के लिए गया था ये। उन्होंने कहा बस मेरे पे तो इतना ही है, यही डालूंगा मैं। अब ये देखिए, जिस टाइम ये लास्ट में जा रहा है घर से, ना कोई बैग है, ना इसकी जेबों में, आजकल नोट तो 2000 का भी बंद है, 500 का नोट होता है, उसकी भी कैसे आ गए देखो, जेबों में भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये हमें पूरी की पूरी प्लानिंग लग रही है। बिल्कुल गुमसुम हो रहे थे, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ था, डरा हुआ था, दहशत में थे पूरी। उस सीसीटीवी फुटेज को भी हमें पुलिस ने नहीं दिया है। सीसीटीवी फुटेज को भी नहीं दिखाया, कई दफे मांगा है, जब भी नहीं दिखाया उन्होंने। बहरहाल अब इस वक्त यहाँ से उसको लेकर के जा रहे हैं, शहीद नगर कब्रिस्तान में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त हज़ारों का मजमा है, इधर तमाम ये इसके इलाके के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब खड़े हैं, और उस तरफ जो है इसके परिवार की जो माँ बहनें, महिलाएं, पड़ोसी, ये सब यहाँ पर हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आखिर में अब उसको देखा जाए। लेकिन एक बात फिर से समझिए, ज़रा इस टाइम लाइन को समझिए कि ये आखिर हो क्या रहा है। यानी अरीब घर से जाता है अपना सामान लेने, फेरी लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचता है, और उसके बाद उसकी मौत की खबर आती है। अनस उसी तरह से स्कूटी पे, जैसे अरीब गया था स्कूटी पे, ऐसे ही अनस भी स्कूटी पर गया, घर से निकला, और उसके बाद फिर इसकी स्कूटी मिलती है, ये नहीं मिलता। 6 दिन बाद लाश मिलती है, उसके बारे में पुलिस बताती है। पूरा इलाका अब इस बात को कह रहा है कि ये मामला जो है वो कत्ल का है। इस वक्त हालांकि अभी गुस्ल हो रहा है उसका, और बॉडी जिस तरह से मिली है उसको देखते हुए लोगों के एक इसी चीज़ का सवाल है सबके मन में कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये मर्डर का ही केस है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या और क्यों हो रहा है ये सब कुछ, थोड़ा इस बारे में भी पता लग जाए। जिस तरह से राहुल ने मर्डर किया, जिस तरह से बाबू ने मर्डर किया, और कत्ल का वो केस जो सामने आया था अरीब का, उससे अभी 2-3 दिन ही गुजरे कि अब ये वाला मामला सामने आ गया। आप लोग इस वक्त जो शहीद नगर से खबर देख रहे हैं, यहाँ इलाके के लोगों में रोष है, गुस्सा है, और सिर्फ इसी बुनियाद पर, इसी बात पर कि आखिर जवान लड़का जिसकी अभी ईद के बाद शादी होने वाली थी, ऐसा भी मुझे परिवार के लोगों ने बताया कि उसकी यहाँ पर शादी होने वाली थी,
और तमाम तैयारियां जो हैं उसकी पूरी कर ली गई थी। लिहाजा ये नहीं मालूम था कि वो अब जब जा रहा है फरूख नगर वापस नहीं आएगा। तमाम लोग हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं बस उसको, उसके आखिरी दीदार करने के लिए। पूरा इलाका उसको देखना चाहता है। और क्योंकि ये खबर पिछले 6 दिन से लगातार यहाँ आम हुई थी, लोग पूरे इलाके में उसको सभी ढूंढ रहे थे। कोई किसी थाने चौकी में, कोई किसी इलाके में जाकर, कोई मस्जिद में जाकर के, कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर, सब लोग ढूंढ रहे थे। सारे परिवार वाले, दोस्त उसके, अहबाब सब ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं पता चल पा रहा था। पुलिस से बार बार गुहार लगाई गई। पुलिस ने कह दिया कि आप लोग जाइए, हम खुद ढूंढ लेंगे, खुद पता लगा लेंगे। ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन जिस तरह से इनको सुबह सुबह फ़ोन आया, ख़बर मिली कि उसका भी डेथ बॉडी मिली है उसकी, वो भी नहर में मिली, तो पूरा का पूरा इलाका, सारा घर ख़ानदान वो गम में डूब गया। जिस लड़के की अब से कुछ दिन बाद शादी थी, आज उसको अब यहाँ से लेकर के जा रहे हैं उसकी आखिरी मंजिल की तरफ, उसकी आखिरी आरामगाह की तरफ। लेकिन अगर दिल्ली भर में इस तरीके की जो केसेस हैं, जो वारदातें हैं, जो लगातार सामने आ रही हैं, उसका जवाबदेही किसकी है? अब ये मामला उत्तर प्रदेश का साहिबाबाद गाजियाबाद इलाके का हो गया, शहीद नगर का। कल जब परसों जिस तरीके का ये केस सामने आया था, अरीब का लाइव में दिखा रहा था, उस केस के अंदर फरीदाबाद पुलिस से परसों भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने जो आईपीसी की धारा 103 है, कत्ल का मुकदमा है, वो ऑलरेडी दर्ज कर लिया है। राहुल के खिलाफ दर्ज कर लिया है, बाबू अशोक के खिलाफ दर्ज कर लिया। तो सभी पुलिस का ये कहना है कि जो अब कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, जो कत्ल का केस बनता है उसी के तहत काम किया जाना है। इसी वजह से जो हालात हैं वो बनते जा रहे हैं और लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है। पैटर्न बिल्कुल सेम, टाइमलाइन बिल्कुल सेम। अरीब और अनस का जो डेड बॉडीज हैं, उनका अगर मामला देखें तो अनस की जो डेड बॉडी है उसके शरीर पे भी कुछ निशान मिले हैं, जबकि अनस का जो जिस्म है वो उस तरीके से नहीं छेदा हुआ जिस तरीके से अरीब का था। अरीब की बॉडी को जलाया भी गया, उसको काटा भी गया था और बहुत उसको अजियत पहुंचाई गई थी, बहुत तकलीफ दी गई थी। लेकिन अनस के केस में बॉडी किस तरह से रिकवर होती है, किस तरह से वहाँ से मिलने के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि क्या ये वाकई कत्ल है या कुछ और है, क्योंकि इसीलिए सबको सस्पेक्शन है, शुबह है। स्कूटी जो है जब ये घर से गया है 10 तारीख को, 10 मार्च की रात को, तो अपने साथ लेकर गया, लेकिन टीला मोड़ के पास में, लोनी के पास में जो स्कूटी है वो बरामद हुई है। जरा पीछे हो जाइएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, मेरे अंदर मत घुसिए, पीछे हो जाइए। स्कूटी जो है वो बरामद हो रही है। अब अगर स्कूटी मिलती, कोई एक्सीडेंट होता, अगर स्कूटी मिल रही है और डेड बॉडी मिल रही है तो लगेगा कि हाँ जी एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी उड़ा गई या कुछ और फैटल वगैरह हो गया। लेकिन स्कूटी कहीं मिल रही है और 6 दिन बाद इसकी जो डेड बॉडी है वो किसी और जगह मिल रही है। वो भी बताया गया कि दासना मसूरी की नहर में। और अजीब ये स्थिति है। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया है, एनोनिमस, इसके अंदर अभी अननोन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये अभी नहीं पता कि कत्ल करने वाला कौन था। इसकी भी जो CDR है, कॉल डिटेल्स हैं, वो निकलवाई जा रही है कि आखिर में बात किससे हुई थी, पैसों की ट्रांजैक्शन किससे हुई थी, क्या कुछ हुआ था। अरीब के पास 2.5-3 लाख रुपए थे, वो कबाड़ का माल फेरी लेने के लिए गया था। और अनस जो है वो केले वगैरह का काम करता था, फलों का काम करता था, ये पैसे अपने लेने के लिए गया था, माल के पैसे लेने गया था। बहुत अजीब स्थिति है पूरा इलाके के अंदर। यहाँ लोग जो हैं वो इस वक्त जमा हैं और थोड़ी देर में ही बस उसको अब यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं शहीद नगर कब्रिस्तान में, जो कि यहीं साहिबाबाद गाजियाबाद में है। और लोग अब गुस्ल होने के बाद उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से उसको यहाँ से अब लेकर के जाएं। लेकिन साथ में इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इस केस की जांच होनी चाहिए। ऐसा है, केस की जांच चाह रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तकरीबन 10 तारीख को रात को
रात को जो है 10 तारीख को 10 तारीख की रात को तकरीबन 9:30 बजे फरकनगर से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले टीला मोड़ साइड स्कूटी मिली, स्कूटी पड़ी मिली। अब वहाँ देखा कि किसी से बात कर रहा है, तकरीबन 14 मिनट इसने बात करी है। जो सीसीटीवी में आया है। जी सीसीटीवी में रिपोर्ट निकलवाई है, तो 14 मिनट इसने बात करी है। और उसके बाद में कोई गाड़ी आई है, वहाँ एक वैगनार आई है। हाँ। और उस वैगनार के आने के बाद में वो चली है और ये फिर नजर नहीं आया। फिर नजर नहीं आया। नहीं। स्कूटी भी वहीं पड़ी है। इसीलिए तो आप लोगों को डाउट और गहरा गया। जी जी, शक गहरा गया। प्रशासन से भी हमें ये आश्वासन मिलता रहा कि हाँ जी देख रहे हैं। और सुबह पता लगा कि जी वहाँ मसूरी नहर पे पड़ा हुआ मिला है। बिल्कुल यही बात है जो सबको डाउट में डालती है कि आखिर वो गाड़ी किसकी थी, कौन आया था उस गाड़ी में। ये स्कूटी छोड़ करके अनस कुरैशी कैसे उसमें बैठ करके कार में चला गया, कौन लड़के लेके गए हैं और उन्होंने कहां ले जा करके मार डाला, ये सब अभी नहीं पता चल पाया। ये पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है, ये केस की गुत्थी है, वो अभी सुलझनी बाकी है, जिसको कि साहिबाबाद पुलिस, गाजियाबाद पुलिस को हल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। डेड बॉडी आ गई है। वो सेल्फी होगा फरहान भाई कार्ड है। आइए मुझे दिखवा दीजिए एक बार डेड बॉडी मैं दिखा दूं, उधर जनाजा दिखवा देता हूँ। आगे से हट जाइएगा, जगह कराइए जगह। सामान किधर ले गए? दूसरी साइड से। जल्दी पहुंच जाए। चलो